देखो, पहले गिट होता क्या है ये तो बताया था मैंने कि जैसे हम कोई भी काम तो कर लिए। अभी तो काम इतना सारा करके रखे हो अपने लैपटॉप में। अब मान लो तुम्हारा लैपटॉप खराब हो गया तो कुछ वो तो काम तो खत्म। बोलोगे मैं इतना सारा किया था, मेरा याद था, अभी तो देखता तो याद हो जाता, अभी तो भूल गया मैं। तो उसके रखने के लिए अभी कभी मोबाइल यूज किए हो? मोबाइल में गूगल भी देता है 15 GB फ्री, वो भी अपलोड कर देता है रिमोट पे। वैसे कंपनी में भी होता है गिट। गिट हब होता है जो वो भी फ्री देता है वो यूज करने के लिए। गिट हब ऐसा है कि वो भी फ्री दिया है। तुम अपना अकाउंट बनाओ गूगल का, गूगल से माइक्रोसॉफ्ट से जो भी अकाउंट है उसका बनाओ, तुम अपना डेटा डाल सकते हो। वैसे ही गिट हब भी है। गिट हब मतलब ओपन सोर्स है, फ्री में यूज कर सकते हो। गिट हब पे अपना पहले अकाउंट बना लेते हैं। गिट हब पे ईमेल आईडी कोई यूनिक बता दो जो यूज नहीं हो। क्रिएट अकाउंट कर लो। संदीप यादव, जाओ नहीं यार, आवाज नहीं करो यार, बैठ जाओ कहीं पे। संदीप यादव 77। पासवर्ड यही जनरेट होगा। एक यूजर नेम दोगे, जब भी तुम कुछ कमिट करोगे तो ये यूजर नेम शो करेगा, तो एक यूनिक यूजर नेम देना। देखो यहाँ पे लिख के आएगा कि ये अवेलेबल है, तो इसको हम कर सकते हैं। अगर जो ऑलरेडी रहेगा वो उसको नहीं करेगा। एक ये तो ओटीपी आएगा यार, इसमें क्या बता। एक ओटीपी आएगा, बता दो। एक ओटीपी आएगा, बता दीजिए। बताओ। देखो ओपन हो गया। ये एज जो भी है एज बिटवीन डाल दो। फिफ्टी भी डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। कंटिन्यू फ्री कर लेना। वो जरूरी नहीं है, सिंगल वाला डालो। देखो तुम्हारा एक अकाउंट बन गया, तुम्हारा यूजर नेम भी यहीं पे शो करेगा। संदीप यही डाले थे ना यूजर नेम, यही आएगा। अब तुम देखो जो तुम्हारे रिपोजिटरी में है, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं। डेस्कटॉप खाली है। नहीं तो इसको डाल देते हैं, रिमोट नहीं, चलो चलो गेट ही डाल देते हैं।
बन गया। ये हमारा यहाँ का सिस्टम का रिपोजिटरी है और ये हमारा गिट का रिपोजिटरी है। मालूम पड़ रहा है ना? यहाँ का एड्रेस कैसे फाइंड करोगे मालूम है? यही है एड्रेस इसका, सी यूजर डेल डेस्कटॉप गिट, ये इसका एड्रेस है। यहाँ का एड्रेस देखो, यहाँ का एड्रेस सिर्फ तुम्हारे यूजर नेम से आएगा और गिट रिपोजिटरी से। अभी यहाँ पे रिपोजिटरी बना नहीं है। ये भी एक एड्रेस लेता है, रिपोजिटरी में एक एड्रेस लेगा, उसको मैं क्रिएट करके देख लेते हैं। देखो संदीप के बाद एक दे रहे हैं ना, नाम डाल दो, जैसे प्रोजेक्ट का जो भी नाम डाले हो, जो भी डालना चाहते हो, एक डेमो करके डाल देता हूँ। ये नाम का कुछ है नहीं, पब्लिक कर दो, प्राइवेट भी कर सकते हो, किसी को दिखेगा नहीं। पब्लिक करोगे तो सिर्फ तुम्हें लिंक दे देंगे, किसी को भी कोई भी ले सकता है, तुम्हारे अकाउंट से एक्सेस कर सकता है तुम्हारा, तो पब्लिक ही रहने दो। देखो डेमो नाम का एक जनरेट हो गया रिपोजिटरी। अब इसको, अभी तो जनरेट तो हो गया, इस पे अपलोड कैसे करोगे डेटा, इसको कनेक्ट कैसे करोगे तुम्हारे लोकल रिपोजिटरी से ये रिमोट रिपोजिटरी पे? इसको रिमोट बोलते हैं। कोई चीज़ डाल दिए वहाँ पे, मतलब कोई वेब सर्वर पे या फिर कहीं पे एड्रेस पे, वो रिमोट वाला हो जाएगा। अगर तुम्हारे सिस्टम में है तो लोकल रहेगा। तो लोकल रिपोजिटरी और रिमोट में डिफरेंस समझ लो। बोलेंगे तो इतना, लोकल बोलेंगे समझ लो तुम्हारा सिस्टम रहेगा, रिमोट बोलेंगे मतलब कोई कहीं बाहर पे है, वेब पे है, एप्लीकेशन में है, ऐसा रिमोट पे होगा। ये देखो एक एड्रेस दिया है, ये गिट हब संदीप यूजर नेम और डेमो नाम का एक वो था, ये भी एक एड्रेस है। ये यहाँ का एड्रेस है, वो वहाँ का एड्रेस है, मतलब ये रिमोट का एड्रेस है, वो लोकल का एड्रेस था। अब इसको कनेक्ट कैसे कराएंगे? अगर मान लो हमारा ऑलरेडी यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट है, दो टाइप्स कनेक्ट होगा। कंपनी में ज़्यादातर तो तुमको ये मिलेगा कि ऑलरेडी तुम्हारा प्रोजेक्ट रहेगा, यहाँ पे एक रिपोजिटरी होगी, एक एक्सेस दिया रहेगा कंपनी वाला, यहाँ पे ऑलरेडी एक रिपोजिटरी रहेगी, वहाँ से तुमको डाउनलोड करके यूज करना है। उस दिन तो बताया था कि एक जिप से डाउनलोड कर सकते हो, दिखा दूँ मैं इस पे एक रोबोट। यार 2 सेकंड में कितना बात कर लेते हो। देखो रोबोट फ्रेमवर्क है, ये ऑलरेडी रिपोजिटरी बनी है रोबोट फ्रेमवर्क की। इसको डाउनलोड करना है, यहाँ पे जाओगे, देखो एक जीप बना के दे रहा है, ये जीप बनाएगा तो एक डाउनलोड प्रोजेक्ट कर देगा, और जहाँ डाउनलोड होगा वहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो तुम्हारा गिट कनेक्ट हो जाएगा। या तो तुम यहाँ से एक कोड बताया था, ये कॉपी कर लो, और जब जिस फोल्डर में तुम इसको क्लोन करोगे, जिस फोल्डर में क्लोन मतलब मालूम है ना हिंदी में, हम शकल बोल सकते हो। एक फोल्डर बना लेते हैं, यहीं पे ओपन कर लो, गिट हब है, नहीं है सीएमडी ऑन कर लेते हैं। पहले गिट इनिट कर लेना, तभी डॉट गिट फाइल जनरेट करेगा। अभी देखोगे यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ होगा, यहाँ पे देखोगे, अगर इसे नहीं मालूम पड़ रहा है तो हाइड वाले में जाके देखो, व्यू हिडन आइटम्स जाओगे, देखोगे यहाँ पे कोई एक्सी नहीं है, पर जब मैं इनिट कर दूंगा इसको तो एक डॉट गिट नाम की एक एक्सी जनरेट हो जाएगी। गिट है नहीं तुम्हारे में यार, इंस्टॉल इंस्टॉल करा दूँ? गिट इंस्टॉल नहीं है इनके सिस्टम में। ये भी सेटअप चाहिए, पोर्टेबल नीचे। फिफ्टी एम बी का
इसको बहुत जगह यूज कर सकते हो। जैसे हम अपना डेटा चाहते हैं, जैसे हम फोटो में डाल, गूगल फोटो बोल रहे हैं, अभी गूगल भी वो हो रहा है, हैक हो रहा है। तो अपना डेटा यहाँ पे रख सकते हो, जो ड्राइव में रखते हो गिटहब पे भी रख सकते हो, मोबाइल में भी लॉगिन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी प्राइवेट कर दोगे तुम्हारा सिक्योर रहेगा डेटा, इसमें कोई हैक का कोई टेंशन नहीं है। गिटहब पे रख सकते हो डेटा। गिटहब भी ऐसा है, ऐसा गिट लैब भी है तुम्हारा, गिट लैब भी देख लो, सेम टू सेम है, बस थोड़ा फंक्शनलिटी अलग है। सब बोलते हैं गिट लैब गिट हब अलग अलग चीज़ें, नहीं सब नहीं, एक ही है। एक पॉज किया हूँ मैं। गिट लैब भी सेम ही है, इसमें भी अकाउंट बनाना पड़ेगा पर सेम ही है, उसका भी सेम है, गिटहब भी है। दोनों पे अगर कंपनी यूज कर रही है तो वो अपने सिक्योरिटी के लिए पैसा देके यूज करती है। हम लोग यूज कर रहे हैं फ्री के लिए तो वो देता है, फ्री में यूज कर सकते हो कितना डेटा तक। जैसे हमारा गूगल देता है 15 GB तक, तो ये देता होगा 30 40 जो भी है। एक लिमिट है, उस लिमिट पे देता होगा कि यूज कर सकते हो, तुम्हारा डेटा रख सकते हो, सेव रहेगा। गिट लैब भी समझ लो वैसे ही है, गिट लैब में ज़्यादा कुछ है नहीं। ये फ्रेमवर्क रुको तुमको वो करा के देता हूँ, क्लोन करा के दिखा देता हूँ। और तुम्हारा ये रिपोजिटरी और उससे कनेक्ट कैसे होगा रिमोट से, रिमोट और लोकल कैसे कनेक्ट होगा वो बताना है, क्योंकि वो ज़रूरी है। हो गया। डिफ़ॉल्ट सेटअप डाल देना, कोई ज़रूरी नहीं है कुछ चेंज करना। जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम है वो थोड़ा हिंदी में ध्यान दे। जैसे अब इसमें ही नए नए वर्ड है, जैसे पुल हुआ, पुश हुआ, ये तो नॉर्मल समझ में आता है। कमिट का मतलब क्या होता है? कमिट नॉर्मल बोलते हैं ना कि इन्होंने ये कमिट किया था, वो तो बोलते हैं तो खत्म हो जाता है, पर यहाँ पे कमिट किया तो तुमको एक जनरेट कर देगा, किस टाइम पे कहाँ पे तुम ये कमिट किए थे सब कुछ बताएगा। कहा इतना ब्लू कर दियो यार। हुआ इनिशलाइज, इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। अगर ऑलरेडी हुआ रहता तो यहाँ पर री इनिशियलाइज करके आता। अब देखो डॉट गिट फाइल यहाँ पे जनरेट हुआ, डॉट गिट रहेगा तभी यहाँ पे गिट चलेगा, ये याद रखना, नहीं तो कहीं से कनेक्ट कराओगे तो नहीं होगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा ये रिमोट वाला डाउनलोड करा लें, या तो यहाँ पे क्लोन करा लें, ये कॉपी कर लो, यहाँ पे आके यहीं से या तो
GUI खोल, गिट बैश खोल लो, या तो CMD भी ऑन कर सकते हो। बैश ही खोल लेते हैं। देखो एक बार चेक, ये भी चेक कर लेना रिमोट तो नहीं यहाँ पे ऐड है। रिमोट मतलब वही, वहाँ जो URL मैंने वहाँ पे रखा है ना, कोई और से तो नहीं ऐड है ये एड्रेस पे। ये जान लेना, अगर ये ऐड होता है तो एक एड्रेस पे ऐड होगा, कहीं और फोल्डर एक बना के ऐड करोगे तो वो दूसरा रहेगा। तो एक एड्रेस पे एक ही बार एक ही रिमोट ऐड होगा, दूसरा ऐड करना चाहोगे तो नहीं होगा, वो बोलेगा ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये ध्यान में रखना कि एक बार एक जगह पे एक ही बार होगा रिमोट ऐड। अब यहाँ पे क्लोन करा लो। क्लोन वही गिट क्लोन नॉर्मल सा कोड है। देख लेते हैं। नहीं चल रहा है। कंट्रोल शिफ्ट V। शिफ्ट एसर्ट, एसर्ट कहाँ है? एल्ट है कि एसर्ट? इंसर्ट। देखो क्लोन होगा और रिमोट भी ऐड हो जाएगा अगर क्लोन करोगे तो यहाँ से। तो डाउनलोड हो रहा है ये 456। कंट्रोल में थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर दीजिए। कंट्रोल कंट्रोल सही है। अभी ये टाइम लेगा, तब से देख लेते रिमोट कैसे ऐड होगा। देख ले, इसको करने के बाद करके देख ले। तब से रिमोट ऐड करा लेते हैं ये संदीप वाले में। देखो, देखो इसमें लिखा भी है कैसे ऐड होगा। देखो यहाँ पे देखो, गिट इनिट करो फोल्डर में, इसके बाद एक रेडमी डॉट फाइल जनरेट होगा। फिर उस पर अगर कमिट करोगे तो ऐसा कमिट कर सकते हो। एक कमांड भी दिया है, गिट कमिट एम। अगर फर्स्ट कमिट है तो फर्स्ट कमिट डालो, या फिर जो भी कमिट डालना है कि मेरा प्रोजेक्ट है तो मेरे प्रोजेक्ट का नाम डाल दो, या फिर बोल दो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ये है, या फर्स्ट कमिट बाय प्रोजेक्ट ये है, जो भी डाल सकते हो। कमिट का कमांड यही है, गिट कमिट एम। जो भी मास्टर में कर रहे हो तो एम, और कहीं और कर रहे हो तो बी डाल सकते हो, ब्रांच में कर रहे हो तो। और ये तो ब्रांच है तुम्हारा, मेन ब्रांच क्रिएट करेगा। मास्टर भी लिख सकते हो यहाँ पे मास्टर भी लिखो तो मास्टर भी जाएगा, मेन लिखोगे तो मेन भी जाएगा। फिर रिमोट ऐड करना है तो देखो, ऐड करने के लिए ये दिया है कि तुम पहले ओरिजिन से ऐड करो। ये तो कमिट कर लिए, पर ऐड करो एक ओरिजिन से जो तुम्हारा लोकल रिपोजिटरी है। ये कमांड है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। फिर उसके बाद जो एड्रेस हम लोग यहाँ पे है, कमिट में जो हम कमिट करेंगे, मतलब जो चीज़ें हम अपलोड करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, वही कमेंट दिखेगा कि तुम्हारा क्या ऐड है। बहुत सारे चीज़ कमिट किए हो, तुम्हारा वाला कौन सा है ये कैसे मालूम पड़ेगा? मतलब टीम में काम कर रहे हो तो तुम्हारा कौन सा है कैसे मालूम पड़ेगा? तुम एक यूनिक डालोगे कि हमारा ये कमिट है या मेरा फर्स्ट कमिट है, और तुम डालोगे तुम्हारा नाम आएगा, पर वो कमिट तुमने ही किया है वो कैसे मालूम पड़ेगा? तुम कुछ लिखे रहोगे यूनिक, तुमको याद रहेगा। इसलिए टीम वाइज वर्क करोगे तो कमिट करना जरूरी है, मतलब कमिट करना ही पड़ता है, बिना कमिट कर नहीं जाएगा।
हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं। इतना टीम में कर सकते हैं, पर बाहर वाला बंदा कोई नहीं कर सकता। एक्सेस रहेगा टीम में। तो सर जब भी पुश करेंगे तब भी क्यों कमिट करना पड़ेगा ना हर बार? हाँ, कमेंट लिखना जरूरी नहीं है, ये बात है। कमेंट अगर तुम स्पेस डाल के भी लिखोगे तो भी चला जाएगा, वो कुछ नहीं समझेगा। बस तुम्हारा नाम आएगा कि यार टाइम है वो, पर क्या लिखे हो अंदर कोड वो कैसे मालूम पड़ेगा, क्या अपडेट किए क्या नहीं। बहुत सारी चीज़ ऐसे कर दी तो कैसे मालूम पड़ेगा। तो इसलिए कमिट में थोड़ा मैसेज डाल दो जो कि याद रहे तुमको। ऐड कराएं इसको। थोड़ा ऐड वाला कोड डाल देते हैं। ये तो डाउनलोड हो रहा है अभी। दूसरा फोल्डर ले लेते हैं एक। एक डाउनलोड में लिए थे हम। यहीं पे ऐड करा लेते हैं रिमोट। गिट इनिट से थोड़ा चेक कर लेते हैं यहाँ पे है कि नहीं। नहीं है तो ऐड कर देगा डॉट इनिट डॉट गिट फाइल। और देन किसका मास्टर बाय डिफॉल्ट इसका दे रहा है तुम्हारे डेस्कटॉप का। ये ब्रांच है, ये जो शो करता है ये ब्रांच शो करता है। ये तुम्हारे जहाँ पे मैंने ये इनिट किया ना वहाँ का ब्रांच शो कर रहा है। अगर बाय डिफॉल्ट ये मास्टर लेता है, अगर तुम क्रिएट करोगे कोई ब्रांच तो वो ब्रांच का नेम आएगा। अगर चेकआउट करोगे बताता हूँ ब्रांच कैसे बनेगा। पहले ये तो मास्टर बाय डिफॉल्ट देगा ही जब तुम जनरेट करोगे। यहाँ पे तो नहीं दे रहा था, यहाँ पे तो नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पे इनिट किए तो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच ले लेगा, एक ब्रांच ले लेगा। किससे डाल रहे हो। अब तुम्हारे ये लोकल का मास्टर ब्रांच है, यहाँ का अभी अभी उससे ऐड नहीं किया हूँ रिमोट से। रिमोट से ही रिमोट में भी एक मास्टर ब्रांच होता है ना? हाँ, वहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट एक मास्टर ब्रांच जनरेट होगा। रेडमी नहीं था, छोड़ दो। ऑल कैप्स था। एमडी। एक मिनट। अभी जनरेट नहीं हुआ है, चलो गिट वो कर लेते हैं। ये कॉपी कर लो पाथ। शिफ्ट इंसर्ट। ये देखो अभी गिट रिमोट करोगे एक ओरिजिन करके आएगा। बिफोर इसके जब करते ना, जब ओरिजिन ये कमांड चलाने से पहले करते तो वहाँ पे कोई चीज़ नहीं आता, पर ये ओरिजिन आ रहा है, मतलब ये हमारा रिमोट से कनेक्ट हो गया है। अभी अभी भी ऑथेंटिकेशन एक बार मांगेगा जब पुश करने जाओगे तो। गिट कमिट, कमिट मतलब हम डाल रहे कुछ। पहले तो हम यहाँ पे कुछ बना तो लें। इस छोड़ो, डॉट गिट फाइल है ना, किसमें था यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है। तो नेम कोई कमिट डाल दो इससे। माय फर्स्ट कमिट।
सिंगल कोट्स में रहेगा क्या? ओके, एक बार तुमको ग्लोबल भी तुम्हारा यूजर नेम सेटअप करना पड़ेगा। ये चीज, ये कमांड पहले चलाना पड़ता है कि तुम्हारा यूजर नेम एक बार तुम्हें सेटअप करना पड़ेगा ईमेल आईडी से। तो इसको रुको करा लेते हैं। गिट कॉन्फ़िग आईफोन नेम, ईमेल आईडी क्या था? संदीप ये हो गया। यूजर नेम क्या था? एक मिनट, यहाँ पे 001100। कनेक्ट हो गया। अब कमिट कर लो। कमिट हो गया। मास्टर पे क्या बोल रहे हैं? ऑन ब्रांच मास्टर इनिट कमिट। अभी कोई फाइल नहीं, देखो क्या बोल रहे हैं, नथिंग टू कमिट, कोई फाइल नहीं है। तो ऐड करना है तो गिट ऐड कर दोगे तो ये ऐड हो जाएगा। मतलब एक फाइल है ना, या तो चेक करना है कुछ है कि नहीं, तो गिट स्टेटस नाम का एक वो है कमांड, कुछ है कि नहीं यहाँ पर देख लो। नथिंग एड टू कमिट, कुछ है नहीं। यहाँ पे जाओ, एक फाइल बनाओ, git.git में एक फोल्डर बना लेते हैं हम लोग। फोल्डर नहीं, एक फाइल बना लेते हैं, टेक्स्ट हेलो। अभी देखो इसमें जाके कुछ अपडेट आ रहा है। गिट स्टेटस चला के देखो, एक फाइल आ रही है hello.txt। तो कोई भी फाइल या कुछ चेंजेस करोगे इसके अंदर, मान लो इसको हम कमिट कर लेते, चलो git add git एक बार डॉट जी तो ही पड़ा हुआ का गिट पुश मास्टर पे डाल दें, पुश ही डाल दें सीधा, एक ही ब्रांच अपस्ट्रीम डालना पड़ेगा सेटअप। यार शोर ना करो। शोर करना मतलब नहीं समझ में आ रहा है। बताओ ना, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? कमांड तो तुमको याद करना पड़ेगा, बता के क्या मतलब, क्या हो रहा है इसमें से, कौन सा कमांड नहीं समझ में आ रहा है? मैं तो बताया था। क्लोन तो मैंने यहाँ पे कराया है। इनिट किस लिए किया ये तो भी बताया था मैं। क्यों? फाइल जब कुछ ना रहे, गिट को इनिट करना है तो इनिट यूज करते हैं, गिट इनिट। ये ऐड क्या कर रहा है? ये ऐड क्यों करा रहे थे? क्योंकि वहाँ पे redmi.md यहाँ पे जनरेट होता है। जब रिमोट पे देखोगे, जब ये जनरेट रहेगा तभी वो ऐड करता है। जब तुम यहाँ पे क्रिएट करोगे ना, तो यहाँ पे बोल रहे हैं ना redmi.md ऐड करते हो, ये ऐड रहेगा तभी तुम्हारा रिमोट से ऐड होगा। अभी देखोगे जब प्रोजेक्ट तुम अपलोड करोगे कुछ, तो अपने आप जनरेट हो जाएगा तुम्हारे फोल्डर में। जब एक्सेस, अभी एक्सेस नहीं हुआ है इसको, जब पुश करने जाओगे तो एक ऑथेंटिकेशन मांगेगा, तो यहाँ से ऑथ डालोगे तब जाके जनरेट होगा। तो ये वाला कोड तो समझा ना। इसको जरूरी नहीं है, तुम इसको याद मत रखो, इसको जरूरी नहीं है, ये भूल जाओ। इस वही है, ये क्या है इसको तो बताया मैं, ओरिजिन को ऐड करने के लिए यूज हो रहा है इतना तो। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये ऐड कर रहा है। यहाँ पे देखोगे तो वही रिमोट, ये चेक करने के लिए कि कोई ओरिजिन ऐड तो नहीं है। ये पहले भी चेक कर सकते हो विदाउट ऐड करने से पहले,
बाद में भी करोगे तो मालूम पड़ेगा ना कौन सा ओरिजिन ऐड है। अगर कुछ और रहता तो कुछ और नाम आता। ओरिजिन है, बाय डिफॉल्ट ओरिजिन लेता है। कंपनी जो इम्प्लीमेंट करेगी कंपनी के हिसाब से आएगा। ये कमेंट के लिए है। कमेंट को ही कमिट बोलते हैं गिट के भाषा में। गिट कमिट, जो भी कमेंट डालना है यहाँ पे डाल दो। ये मास्टर ब्रांच है तो एम। और क्या नहीं, ये सेटअप पहले ही सेटअप करना पड़ता है। मैंने भूल गया था, समझ लो। पर ये पहले सेटअप करना पड़ता है। पहले ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ग्लोबल तुमको सेटअप करना पड़ेगा, पासवर्ड। जब तुम कमिट करोगे तो यही यूजर नेम और ईमेल आईडी तुमको दिखेगा तुम्हारे वहाँ पे। यहाँ पे यहाँ पे देखोगे, यहाँ ये हट जाएगा। जो प्रोजेक्ट आएगा, जो कमिट किया रहेगा तो यहाँ पे दिखेगा। और कौन सा कमांड नहीं समझ रहा है? बाकी तो मैं बता रहा था टेक्स्ट, मतलब मान लो ये टेक्स्ट फाइल है, डाला तो स्टेटस चेक करना है तो ये देख लो कोई नया फाइल आ गया। मतलब स्टेटस क्यों चेक करोगे? मान लो तुमको एक डाउनलोड कर लिए प्रोजेक्ट और उसमें कुछ चेंजेस तुम कर दिए, अब भूल गए कहाँ पर चेंजेस हुआ है। जब गिट स्टेटस करोगे ना, जहाँ चेंजेस रहेगा ना वहाँ रेड आएगा। जहाँ चेंजेस करोगे वहाँ रेड आएगा, तो मालूम पड़ेगा ना कहाँ पे है। और ऐसे भी नहीं मालूम पड़ता है तो यहाँ पे चले जाओ। GUI भी ओपन होता है एक, कोड भी दिखेगा तुमको, क्या कोड है क्या नहीं। इसके अंदर देखो कुछ कोड नहीं रहेगा तो नहीं दिखेगा। देखो कुछ कोड नहीं है। अगर यहीं पे लिख दूं मैं, थोड़ा रिफ्रेश करूं तो आ जाएगा। कहाँ कोड है वो? रिफ्रेश यहाँ पर नहीं, फिर से ओपन करना पड़ेगा। कोड आया, न्यू लाइन। जब भी तुम ऐड करते जाओगे वो ग्रीन से आएगा, यहाँ पे दिखेगा। जो भी किए रहोगे यहाँ पे दिखेगा, दोनों में दिखा रहा है। हाँ ग्रीन से। और जो हाँ चेंजेस मॉडिफाइड करके आएगा यार, मॉडिफाइड करके आएगा। जो नया चीज रहेगा वो ग्रीन से आएगा और जो मॉडिफाइड रहेगा वो रेड से आएगा। सर जैसे कोई मैंने अपना फाइल कोड है मेरा 10 लाइन का, हाँ उसमें 10 लाइन और लिख दिया, तो हाँ गिट पे उसको उसी फाइल को अपडेट करना है, हाँ, वो कैसे करेंगे? तो वही तो कर रहे हैं। देखो जैसे ऐड अभी तो कमिट नहीं किया हूँ, कमिट कर रहा हूँ। यही तो कर रहा था मैं, ये फाइल ऐड कर रहा हूँ। अब ये फाइल ऐड हो जाएगा एक बार जब तुम्हारा आधा कोड ऊपर चला गया। जब तुम नया लिखोगे, ऐड करने जाओगे तो ग्रीन ग्रीन जैसा आएगा। जितने लाइन का कोड रहेगा, जो क्लास रहेगा, सब एड्रेस देगा। देखो hello.txt दे रहा है, इसके अंदर क्या लिखे वो नहीं देगा। नहीं सर वो नहीं, हम अपने सिस्टम पे सेव कर देंगे तो गिट पे कैसे सेव मतलब अपडेट कैसे होगा? और तुमको करना पड़ेगा, जादू थोड़ी ना है। सर वो वही कमांड से होगा कुछ। हाँ वही कमांड, तो कमांड ही तो चला रहे हैं, कमिट करो। अगर इजीली करना है मैनुअली तो यहाँ से कर सकते हो। GUI खोला था ना, सॉरी। स्टेज में है, यहाँ से जाओ, प्लीज स्कैन भी कर सकते हो। यहाँ पे कमिट डालना, स्टेज करना है, कमिट डालो यहाँ पे। जैसे वहाँ पे हम कमांड के थ्रू डालते थे, यहाँ पे मैनुअली कर रहे हो, वो बता रहा हूँ मैं। साइन अप दे दो। देखो आ रहा है जो हम लोग डाले थे, ये तो ईमेल आईडी के थ्रू आ रहा है, पर ये तुम्हारा एड्रेस आ रहा है ना, यूजर नेम, सॉरी यूजर नेम आ रहा है ना, यही चीज वहाँ पे भी दिखेगा। कमिट हुआ, पुश कर दो। जब तुम्हारा ओरिजिन नहीं ऐड रहेगा देखोगे यहाँ पे कुछ नहीं दिखाएगा। जब GUI खोलोगे अभी रेड आएगा, बोलेगा ऑथेंटिकेशन दो। ये लॉगिन कर रहे हो, यही ऑथेंटिकेशन है।
नेट नहीं चल रहेगा। हो गया कमिट। आई थिंक वो ले लिया, क्योंकि यहाँ पे लॉगिन था बाय डिफ़ॉल्ट, इसलिए वो ले लिया। नहीं तो वहाँ पे ईमेल आईडी यूजर नेम पासवर्ड देना पड़ता। हो गया कमिट। अब हम अपने लोग वहाँ पे जाके देखें, यहाँ पे रिफ्रेश करें एक बार। आया, देखो ये कमिट है, ये तुम्हारा फाइल है, दिख रहा है ना? ये कमिट है, ये फाइल है। अभी चलो मैं यहाँ पे टीएक्सटी में चेंज करता हूँ। तो वो यही बोले ना कि यहाँ के अगर मैं चेंज करूँगा तो कैसे दिखेगा। हो गया। अभी गेट पे जाओ, थोड़ा चेक करो। इसको हटा देते हैं। गिट स्टेटस चेक करो, देखो आया मॉडिफाइड करके। इस बार ग्रीन नहीं आया है। ये चेक करना है कि किस लाइन पे आया है, तो GUIL पे जाओ। देखो यहाँ पे तो लाइन नहीं आ रहा है, पर हम जावा कोड बनाते तो वहाँ पे लाइन आते हैं। वहाँ पे दिखाएगा कौन से लाइन पे कहाँ आया है। यहाँ पे तो लाइन नहीं है क्योंकि टीएक्सटी फाइल है। न्यू लाइन जो ऐड हुआ है देखो दिखा रहा है। अब इसको कमिट करना चाहता है, फिर से कमिट कर दो। भाई कोई पूछ रहा था ना कि नया कोड ऐड करेंगे तो कैसे मालूम पड़ेगा, तो ऐसे ही मालूम पड़ेगा। लाइन बाय कोड तुम्हारा यहाँ पे दिखेगा, जितने क्लास ऐड रहेंगे वो सब दिखेगा। चाहो तो तुम एक जावा फाइल जावा ऐड करके देख लो। नॉर्मल ये फ्लो है। अब और क्या बताना है बताओ। एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, कब आएगा? रुको, अच्छा ब्रांच अभी नहीं बताया। ब्रांच कैसे क्रिएट होगा? मान लो ये तो मास्टर ब्रांच है, मतलब ब्रांच बनाना क्यों जरूरी है? एक ही ब्रांच पे मान लो तुम अकेले काम कर रहे हो तो सही है, दो जन काम किए तो सबके लिए बनाना पड़ेगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ दो जन काम किए तो तुम्हारा कोड अलग रहेगा, प्रोजेक्ट अलग रहेगा, दूसरा कोई और लगेगा, तो अलग अलग अपडेट कर देगा ना। एक ही मान लो टेक्स्ट फाइल है, यही है, मैंने आया हेलो ऑटोमेशन लिख दिया, उन्होंने आया कुछ और लिख दिया वहाँ पे, तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम रहेगा ना। या तो तुम लिखे हो, अगर मैनेजर बोला ये कौन लिखा है, तुम तो बोलोगे मैंने अकाउंट खुलवाया है तो मेरा ही होगा, वो सामने वाला करके गया है। तुम बोलोगे उसको ब्लेम करोगे, वो तुमको ब्लेम करेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? तो दोनों जन के लिए मतलब ब्रांच बना देगा वो। अकाउंट एक ही रहेगा, कंपनी का अकाउंट एक ही रहेगा, पर ब्रांच बना देगा। तो ब्रांच बना देगा जिससे वो अपने ब्रांच पे काम करेगा, तुम अपने ब्रांच पे काम करो। और ये जो बनाएगा, उस दिन बता रहा था ना मास्टर ऊपर रहता है, ये मास्टर ही है। अब जैसे पेरेंट चाइल्ड रिलेशन नहीं होता, मास्टर समझ लो सबका पेरेंट है। अब इससे नीचे जो बनेंगे उसके चाइल्ड रहेंगे। जैसे अब चेकआउट कराते हैं हम, इसको कट करो। ब्रांच बना रहे तो भी अब नाम डाल दो कोई ब्रांच का। जैसे हम डाल देते हैं नितिन, डाल देता हूँ। देखो नितिन नाम का एक ब्रांच हुआ और चेकआउट भी हो गया। ये मास्टर के नीचे हुआ है। अभी हमें और एक ब्रांच बनाना है, तो नितिन पे बनाऊंगा तो नितिन का चाइल्ड बनेगा, तो हमको फिर से मास्टर ब्रांच पे जाना पड़ेगा। ब्रांच पे जाने के लिए कोड है गिट चेकआउट मास्टर। हुआ। अब यहाँ से एक और बना लो, नितिन था, एक बना देते हैं अभिषेक। हो गया दो ब्रांच। फिर से हम चल जाते हैं मास्टर पे। मान लो नितिन ने एक कोड डाल दिया इस पे ही है, इन्होंने hello.txt पे अपडेट डाला। चलो hello.txt पे हम अपडेट डालते हैं। हो गया। अभी गेट स्टेटस डालो, मॉडिफाइड आ रहा है, तुम अपडेट करो। अभी हम चाहते हैं हमारा वो हो जाए, कमिट हो जाए। जियो आइडल खोल लो, थोड़ा मालूम पड़ेगा।
वो ऑथेंटिकेशन देख लेना। हाँ, वो कभी कभी नहीं होता। ये जो मैंने यहाँ पे करने के बाद एक पॉपअप खुला था ना, बाय डिफॉल्ट नहीं चल रहा था, वो ऑथेंटिकेशन आता है। कभी कभी पासवर्ड और यूजर नेम मांगता है, वो होगा, ऑथेंटिकेशन होगा तभी तुम्हारा आगे चलेगा। वो देख लेना। जब लॉगिन रहेगा तो नहीं मांगेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ले लेगा वो। अब इसको कमिट कर लो। क्या डाले इसको, कमिटेड। छोड़ो, स्टेज साइन अप करते हैं। पुश हुआ, एक ग्रीन है। ये कमांड के थ्रू भी होता है, मैं मैनुअली बता रहा हूँ, मैनुअली इजी हो जाएगा तुम लोग को। अब यहाँ पे जाके देखो, आ गया हमारा रिमोट। फ्रेश डालो, कमिट। देखो यहीं पे दिखाता है कि कौन क्या कमिट किया है। ये तो दिखा रहा है कि कौन पहले, क्या पहले था, अभी क्या चेंजेस हुआ है। अभी कौन क्या कमिट किया यहीं पे दिखाता है। एक मिनट, ये दिखा रहा है। सॉरी, देखो अकाउंट अलग रहेगा तब दिखाता है। हम तो एक ही अकाउंट में कर रहे हैं ना। देखो ब्रांच मतलब नितिन अपना एक अकाउंट बना के यहाँ पे कमिट करता। अगर कंपनी में काम करे तो कंपनी का एक ही रहेगा स्टोर, अकाउंट अलग अलग रहेंगे। नितिन अपना अकाउंट यहाँ पे लॉगिन करके करता तो उसका दिखाता है यहाँ पे कि नितिन ने ये कमिट किया है। वो मैंने लिखा था, वो कमेंट्स लिखा था, ये जो लिखा था ये कमेंट्स लिखा था, इसलिए वो दिखा रहा है। अगर मेरा अकाउंट रहता ना तो यहाँ पे शो करता कि नितिन ने ये कमेंट किया है ये लाइन पे, और मैंने जो लिखा है वो ये लाइन पे है, संदीप वाला। बाकी जो भी जितना भी कमेंट होता वो लाइन पे लिखता। अब एक ब्रांच में ये अपडेट कर दिया, और इसी ब्रांच में देखो कॉन्फ्लिक्ट में बता रहा हूँ कि दो ब्रांचेस हैं हमारे। जैसे ये ब्रांचेस कहाँ गए, दो ब्रांच थे ना, एक ये, एक अभिषेक था, एक नितिन था। अगर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट मतलब हिंदी में मालूम है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझ सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट का मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, टकराव समझ सकते हो। देखो एक लाइन पे अगर मैंने नितिन ने चेंज किया, जावा के एक लाइन पे नितिन ने चेंजेस किया, वही चीज अभिषेक ने भी किया उसी लाइन पे कोड। उसने कुछ और लिखा है या नितिन ने कुछ और लिखा है, या तो यहाँ का अभिषेक ने डिलीट मार दिया है और नितिन ने कुछ अपडेट किया है, और वो बोल दिया कि मास्टर में अपडेट करो। जब दोनों, एक जन ने अपडेट कर दिया, मर्ज हो गया मास्टर में। मान लो अभिषेक ने जो लिखा कोड मास्टर में मर्ज कर दिया हमारे लीड ने, और नितिन भी करने जाएगा ना तब कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बोलेगा उन्होंने तो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेट किया है, उसी लाइन पे आप भी चेंजेस कर रहे हो, तो आप वाला रखूँ, अभिषेक वाला रखूँ कि तुम्हारा वाला रखूँ, वो तुमको डिसाइड करना है। तभी कॉन्फ्लिक्ट आता है। मास्टर नहीं समझ पाता कि मैं किसको रखूँ, तो वो उसको चेंज करने के लिए हम वीएस कोड भी यूज कर सकते हैं, या तो हम जीओआई से तो नहीं करते, या तो हम जाके सीधा गिट लैब में चेंजेस करें, या तो इसको एक या तो हम अभिषेक के जैसा कर लें। एक दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो हम अभिषेक के जैसा कर लें या तो हम अपना वाला कर दें। समझ में आ रहा है? एक ही लाइन पे चेंजेस है, या तो नितिन वाला रख लें या तो अभिषेक वाला रख लें। तो वो क्या करेगा, या तो नितिन हो सकता है सही कर दे, अभिषेक ने जो किया है वो गलत हो। तो मास्टर पे जाके, मास्टर ब्रांच पे जाके ये क्या करेगा, अभिषेक को एक ब्रांच या तो पीछे ले लेगा, जो कमिट किया उसने उसको पीछे ले लेगा और नितिन वाला अपडेट कर देगा। या तो जाके एक वीएस कोड नाम का वो है टूल्स,
वहां से जाके वहां पे एक टूल होता है, वहां पे एक्सेप्ट करेगा, तुम्हें विजुअली दिखेगा क्या लाइन पे नितिन ने कमिट किया है, उसी लाइन पे अभिषेक ने कमिट किया है, तो तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो चेंजेस, तो एक्सेप्ट भी आएगा, इग्नोर भी आएगा। एक्सेप्ट करोगे तो नितिन वाला ऐड हो जाएगा, अगर इग्नोर करोगे तो अभिषेक वाला रहेगा। ये कॉन्फ्लिक्ट ऐसे रिजॉल्व होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब समझे क्या था, कि एक ही लाइन पे अगर दो जन ने कमिट किया है, दो ब्रांच से कमिट किया है, तो वो जाके एक मर्ज हो गया है तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम होगा, कि बोलेगा कि मैं पहले वाला रखूं कि बाद वाला रखूं। तो वहां पे तुम देखोगे ना, तो पुश कर, जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा ना, तो ना तो पुश कर पाओगे, ना तो पुल कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तब रिमोट पे मास्टर ब्लॉक कर देगा, तुम्हारा रेड आने लगेगा प्रोजेक्ट पे तुम्हारा रेड आने लगेगा कि तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट है। तब जब तक तुम रिजॉल्व नहीं करोगे तब तक आगे कुछ काम नहीं कर सकते। तो बोलेगा या तो तुम्हारा लीड करेगा या तो तुम ही लोग करना पड़ेगा, ज़्यादातर हम लोग ही करते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। और या तो एक बार ऐसे आता है कि कोई हमारा टीम मेंबर वो उसको अपडेट कर दिया है और हमको मालूम नहीं है, मतलब आज का काम दिया, टीम मेंबर मान लो छोटा काम था, उस लाइन पे उसने अपडेट करके छोड़ दिया। अब मैं शाम को काम मैं अपना अपडेट करने जा रहा हूँ तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, तो हमको किसे मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए बोलते हैं जब काम करने जाओ, या तो उसने एक दिन पहले ही करके रखा है, मैं उस ब्रांच पे काम नहीं कर रहा था, अब आज काम कर रहा हूँ, तो आज मैं करने जाऊँगा, अभी तो नहीं मालूम पड़ेगा, पर जब मैं पुल नहीं लिया रहूँगा तो कॉन्फ्लिक्ट आने लगा उस पेज पे। जब मैं अपडेट करने जाऊँगा या शाम को अपडेट करूँगा ना, दिन भर में जो काम किया शाम को अपडेट करूँगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आने लगा। तो ज़्यादातर बोलते हैं कि तुम जब काम करो तो मास्टर का पुल ले लो। पुल मतलब मास्टर जो रहता है उस पर सब कुछ रहेगा, हमारा डेटा सब लोग अपडेट करेंगे, अपडेटेड रहेगा। वहाँ का रोज का पुल लोगे तो जो भी अपडेट रहेगा तुम्हारे सिस्टम पे आ जाएगा। जब तुम चेंजेस करने जाओगे तो नया लाइन बनेगा ना, इसलिए बोलते हैं कि रोज का पुल ले लोगे तो तुम्हारा नया लाइन से वो रहेगा, तो कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं आएगा। अब अब आएगा, ये तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सब लोग अपने पैरेलली काम करेंगे अपने अपने ब्रांच पे दोपहर को भी। अब ये तो एक साथ तो दो ब्रांचेस तुम वो नहीं कर सकते कमिट। मान लो तुम हमारे साथ हो, तुम तो पहले कर दिए, ये तो नहीं है कि एक ही टाइम पे करोगे। तुम कर दिए, तुम्हारा मर्ज पहले कर देगा तुम्हारा लीड, हम मान लो लेट किए, तो हमारे में तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। या तो मैं पहले कर दूँ तो तुम्हारे में तो आएगा, तो एक जन में तो आएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब रिजॉल्व करना तो आना चाहिए, किसी एक में तो आएगा, जरूरी नहीं। और ये भी हो सकती है कि तुम कंपनी अकेले हो तो तुम्हें ये सब की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें एक ही ब्रांच मिलेगा, तुम अपना काम करो, कमिट करो, मर्ज कर देगा तुम्हारा मैनेजर। इतना प्रोसेस है। और कमिट प्रोजेक्ट कैसे डालना है, प्रोजेक्ट डालना बताया, ऐसे प्रोजेक्ट भी जाएगा, जैसे डॉट हेलो डॉट टी गया ना, ऐसे प्रोजेक्ट भी अपलोड हो जाएगा तुम्हारा। इस फोल्डर में जितने भी डेटा रहेंगे, ये देखो जो टी फाइल है ना, कोई प्रोजेक्ट है क्या इसमें, एक डाल के दिखा देता हूँ। कोई प्रोजेक्ट है? पहले यूजर में तो जाने दो। यहाँ पे तो है ही नहीं, कोई और फोल्डर है क्या? माई कोड डेस्कटॉप, भाई डेस्कटॉप पे रखा। भाई तुम्हारे डेस्कटॉप पे इसमें एक प्रोजेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ये भी पेस्ट कर लो। कमिट करना है प्रोजेक्ट, तुम डायरेक्ट जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी जाके ये डॉट इनिट करोगे, गिट डॉट इनिट करोगे ना, डॉट गिट फाइल जनरेट हो जाएगा, वहाँ से भी डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि मैं ये फोल्डर बनाया वहाँ कॉपी करके तब करो, डायरेक्ट वहीं से भी कर सकते हो। मैं तो ये तो बताने के लिए कर रहा हूँ। जियो वहीं पे जाओ, देखो तुम्हारा आ रहा है, जावा प्रोजेक्ट आ रहा है तुम्हारा, ये सब पूरा फोल्डर ले लेगा। गिट स्टेज करो,
प्रोजेक्ट डाल दूं? साइन अप डाल दो, कमिट, पुश, कंफर्म। टाइम ले रहा है, प्रोजेक्ट है। ये हो जाएगा प्रोजेक्ट ऐड, टाइम ले रहा है। और कुछ पूछना है तो बता दो, गिट में कुछ भी हो। बस एक चीज बता दीजिए, जैसे कि ये अभी मास्टर ब्रांच पे है, जो अभिषेक या नवीन बना, किस कमांड से करेंगे? चेकआउट से करेंगे, किस करेंगे? स्विच से करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ये वाला बटन। ये तो अभी अपलोड होने दो, डायरेक्ट नहीं, कट नहीं कर सकते ना, उसका नॉर्मल कमांड है। बता दीजिए, चेकआउट का नाम दे दीजिए। मास्टर का नाम, अगर मास्टर पे जाना है मास्टर, नितिन डालना है तो नितिन। किसी भी ब्रांच पे रहोगे, अगर दूसरे ब्रांच पे जाना है तो यही गिट चेकआउट नितिन, बस। बनाना है तो -b वाला है। कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। समझा ना अभी? हो गया ये। यहाँ पे रिफ्रेश कर लो। हो गया, बंद करें?